हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 10 का। हम स्टार्ट करेंगे हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड। तो किसी भी बेबी का सेक्स को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं। लगा आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी। दे वर डिस्कसिंग वेदर she should give birth a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into boy and girl. ठीक है, तो कैसे बॉय और कैसे कोई गर्ल जो है कैसे बनता है ना, कैसे पता चलेगा कि हम इस तरह से। अब यहाँ देख लेते हैं कि बॉय और अ गर्ल कैसे हम जाने। यानी इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी। ठीक है, सेक्स ऑफ बेबी। दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करेगा इन द फर्टिलाइज्ड एग। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं, कहने की ऑल ह्यूमन बींग्स, देखो यहाँ पर आता है हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए। कितने? 23 पेयर्स मतलब 46। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जैसे मान लो कि 23 है तो 22 पेयर्स जो हैं उनको आप एक तरफ रख दो, और जो बाकी जो एक पेयर बचा है ना, ये जो एक पेयर हमारा जो होगा है ना, वो XX या हम XY मान लेते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है या तो ये होगा या फिर ये, तो ये डिसाइड करेगा, मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये डिसाइड करेगा कि वो बॉय होगा कि मेल हो, वो मतलब मेल या फीमेल। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड X एंड Y। करें आ फीमेल हैज 2 XX। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो फीमेल, तो इसके पास 22 को हम छोड़ देते हैं, जो 23rd वाला है उसकी बात कर रहे हैं। इसके पास क्या XX होगा। यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें तो उसके पास क्या होगा, X और Y। ठीक है, तो अगर इसका X इससे जाके अगर मिला तो क्या बनेगा, XX। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से गर्ल चाइल्ड बोल सकते हो आप। अगर इसका Y और इसका X मिलता है, क्योंकि दोनों को उसके पास क्या X है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉय। कहने की while male has one X and Y chromosomes, the gametes, egg or sperms have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has one X chromosome. What? देखो अनफर्टिलाइज एग की बात कर रहे हो रही, ठीक है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड, जो स्पर्म्स होते हैं 2 काइंड्स के होते हैं। तो एग तो हमेशा, एग के पास तो XX होगा, लेकिन जो स्पर्म है उसके पास क्या होंगे, X और Y होंगे। तो अगर X इससे जाके मिल रहा है तब तो क्या गर्ल है, अगर ये Y जाके मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। कहना वन काइंड हैज X क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड्स क्या, Y क्रोमोसोम्स, मतलब X क्रोमोसोम्स है और Y भी। यहाँ पर दोनों क्या है, X क्रोमोसोम्स है। ठीक है, करें कि अगर हम फिगर में देखें 10.4 फिगर देखो आप, ये वाला फिगर ध्यान से 10.4 सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों देखो, ये XX किसके हैं, ये दोनों एग किसके हैं, मतलब फीमेल, मतलब एग बोल सकते, जो एग है वो कितने, फीमेल। स्पर्म्स अगर X इससे जाके मिलता है तो क्या हो जाएगा, XX। तो क्या ये गर्ल बेबी होगा। और अगर ये Y इससे जाके अगर इसने फ्यूज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये XY मतलब बॉय, बेबी बॉय। ठीक है, बेबी बॉय। समझ में आया कि, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा क्या है, मतलब ये X और Y की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एग तो दोनों X क्रोमोसोम होते हैं X के अंदर, वो एग के अंदर। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइंड द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। तो बेबी मतलब बॉय होगा कि गर्ल होगी, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये फादर का क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है। अगर वो X है तो बेबी मतलब गर्ल होगी, और अगर वो बाई है तो क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। तो आपने सुना होगा कि जो आप बोल सकते हो कि उस तरह की जो सोसाइटीज़ है उसमें कहते हैं कि अगर लड़कियां बहुत सारी हो रही तो ये जो है वो इस मतलब लेडीज़ जो फीमेल है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं, बॉय की जो फादर है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये अगर
क्योंकि वो डिटरमाइन कर रहा है, उसको क्रोमोसोम जो डिटरमाइन कर रहा है कि क्या होना है, कि बॉय होगा कि गर्ल होगी। देखिए हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, तो सेक्स हार्मोन के अलावा और कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, लुक एट फिगर 10.3 अगेन, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस। अब देखो, अब ये फिगर देखें आप, है ना। अब यहाँ पर अगर ये देखें तो ये आपका है दो टेस्टिस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, तो फीमेल दो, ये इतना पार्ट जो है वो मेल के लिए है और ये फीमेल का पार्ट दे दिया, तो इन्हें एक ही के अंदर, ये डिफरेंट पार्ट होते हैं दोनों के लिए। तो पोजीशन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल, ठीक है, तो ये फीमेल का पार्ट है यहाँ पर। अब ये पैनक्रियाज है यहाँ पर, फिर आपका क्या एड्रेनल ग्लैंड्स है, ठीक है। इतने सारे हार्मोन्स हार्मोनिकल इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पर होती है, थायराइड ग्लैंड जो आपकी वो यहाँ पर होती है, ठीक है, समझ गए। तो सारी ग्लैंड्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इनके क्या क्या काम है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुने। कह रहे पिट्यूटरीज स्टिमुलेट्स टेस्टिस, ठीक है, एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। You have already learned that the pituitary glands is a endocrine glands, जो pituitary glands ये वाली, it is attached to the brain, और ये किससे अटैच होती है, ब्रेन से अटैच होती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज, तो टेस्टिस एंड ओवरीज की हम बात करें तो टेस्टिस एंड ओवरीज ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो टेस्टिस एंड ओवरीज जो है एक मिनट, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रेनल्स, ये फिगर में सारी दी। तो ग्लैंड्स के नाम आ सकते हो, तो आप डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए सारी। पोजीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन सारी ग्लैंड्स को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। भूजो एंड पहली हैज वंस विजिटेड देयर आंट who was a doctor and remembered that the boy named Kaka had a very big and bullying throat, ठीक है। Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, मतलब जो गले में निकल आता बहुत तगड़ा था, goiter, a disease of the thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड की वजह से, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी वजह से वो डिसीज होती है, यहाँ पर वो मोटा सा निकल आता है ना, इसको गोइटर बोलते हैं। अब ध्यान दें, क्या थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, किसको, थायरोक्सिन की वजह से होता है। अगर जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज हिज पैनक्रियाज। तो डायबिटीज जो है जो इस पैनक्रियाज की वजह से होती है, आप समझ रहे हैं। ये जो पैनक्रियाज है, ये जो येलो कलर की, ये एड्रेनल ग्लैंड्स हैं आपकी, है ना। अब यहाँ अगर देखें, ध्यान दें, पैनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाती है इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। भूजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड्स है विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट hung on the wall her clinic. The aunt told them that the adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. तो जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो ब्लड के अंदर सॉल्ट की जो परसेंटेज, सॉल्ट की जो बोल सकते हो जो क्वांटिटी, उसको मेंटेन रखती है, उसको बैलेंस करके रखती है, ठीक है। तो सब हर उसका दे दिया यहाँ पर। एड्रेनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनालाइन, ठीक है, एड्रेनालिन बोल दो आप, एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री। तो जो बॉडी का जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, वो एड्रेनल ग्लैंड्स का, ठीक है। एम्ब्रेस्ड और वरीड, कहते हैं थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। पिट्यूटरी इज ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है वो ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करती है विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कह रहे आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, हैव दे एनी रोल इन द प्ले ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहे बेटा 10.8 देख लें आप, रोल ऑफ द हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो रोल ऑफ द हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें या फिर फ्रॉग्स की, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड फ्रॉग। द कैटरपिलर हैज अ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम द एडल्ट मोथ, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। सिमिलरली द टैडपोल हमने क्लास 8 में पढ़ा था,
इसी मतलब इसी साल है ये। टैडपोल पासेस थ्रू द सर्टेन स्टेजेस बिकम फ्रॉग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें, कह रहे हैं कि दिस चेंज फ्रॉम लावा, लावा से जो चेंज हो रहा है टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। वहां पर हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। तो ये किससे कंट्रोल होती है? इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होती है। इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। तो ये फ्रॉग के अंदर किससे? थायरॉक्सिन से। और इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट हार्मोन्स, करें द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, थायराइड प्रोड्यूस करता है इसको। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन requires the presence of the iodine in water if water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult। तो tadpole जो है वो adult नहीं बन सकता, इसलिए tadpole जिस वाटर के अंदर है उस वाटर के अंदर आयोडीन होना जरूरी है, ठीक है। करें if people do not have enough iodine in their diet will they get goiter caused lack of thyroxine? Yes. Can I collect information from magazine or from doctors and prepare a note on importance of the consuming iodized salts? इसीलिए आपने देखा होगा जो सॉल्ट होता है वो क्या आयोडाइज सॉल्ट हम यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो लुक दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बात करें? नहीं, रिप्रोडक्टिव द फिजिकल एंड मेंटल वेल being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any stage needs to have balanced diet। देखिए ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखा करें इस चीज का, है ना। बैलेंस डाइट, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। However, these become even more essential as body is growing, ठीक है, as body is growing। करें न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। तो एडोलेसेंट्स की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो क्या है? आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको इंक्लूड करने चाहिए। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक ऐसी, क्योंकि आपकी एडोलेसेंस एज में ही सबसे ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज बीन केयरफुली प्लान्ड। उनके लिए जो डाइट है वो केयरफुली प्लान करना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। रिकॉल दैट बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स। उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो फैट होना चाहिए वो हेल्दी फैट होना चाहिए, मतलब गुड फैट होना चाहिए, एंड विटामिन इन रिक्विजाइट प्रोपोर्शंस। आर इंडियन मील, रोटी और राइस, दाल जो है, एंड वेजिटेबल्स इज द बैलेंस मील। तो ये सब क्या बैलेंस मील है। मिल्क इज बैलेंस फूड इन इट सेल्फ। तो मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट्स फॉर इन्फेंट्स। मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल नरिशमेंट्स दैट दे नीड, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो माँ का दूध इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। देखिए आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, मतलब इसको आंवला बोलते हैं, आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर्स इन योर मील। इज द मील बैलेंस्ड और नरिशियस? डज इट इंक्लूड सीरियल्स which give energy and milk, meats, nuts and pulses which provides protein for growth? Also, does it include fats and sugar that give energy? What about fruits and vegetables which are protective foods? क्या है ये protective foods है? अब देखो यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। करें chips and packs or thinned snacks through which tasty should be never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value। तो जो आपके चिप्स हैं पैकेट में बहुत सारा, मतलब आप बोल सकते हो फास्ट फूड बोल सकते हो, स्नैक्स बोल सकते हो, तो ये आपके लिए मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्नैक्स खा खा के मैं अपना पेट भर ले रहा हूँ उससे मेरा काम चल जाएगा। नहीं, टेस्ट के लिए सही है, आप थोड़ा सा खा लो चलेगा, लेकिन आपको जो है क्या करना है, जो बैलेंस डाइट है, वेजिटेबल्स से आपको, मिल्क आपको लेना चाहिए, फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आपको लेना चाहिए, पल्सेस दाल खानी चाहिए आपको, है ना। आपको जो है वो एग खाने चाहिए, अगर आप एग खाते हैं तब ठीक है, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ और ले लो, आप जो है वो पनीर का यूज़ करें। ठीक है, एक्टिविटी जो है वो 10.4 करें, मेक अ ग्रुप with your friends, write down the items of food in your breakfast, lunch and dinner you had on the previous day।
Identify the items responsible for proper growth. Also identify the junk food that you consumed the previous day. तो जंक फूड का आप जो है जितना अवॉइड करें उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए. ये एक्टिविटी देखें आप, करें क्रिएट एन आइडिया फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो 10.6. ये आपका प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर, प्रिपेयर्स चार्ट्स और पोस्टर एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेसेंट्स. You may use your creative ideas and present it like an advertisement. ठीक है. You may even organize a competition on this topic. तो देखो मीट, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, मिल्क एंड एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, ग्रेन्स. ओके, चलिए अब यहाँ बात करें पर्सनल हाइजीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट. आपको हाइजीनिक जितना रहेंगे उतना आपको बीमारियां, मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल हैं वो आपकी बॉडी के अंदर कम से कम जाएंगे. ठीक है. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. आपको एक बार नहाना चाहिए डेली. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली. तो इसलिए होता है कि आपको जो है वो पसीना आएगा, पसीने की वजह से स्मेल आएगी, है ना. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से आपको साफ करना है. इफ cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. तो आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी. गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. उसका आपको थोड़ी सी जो है वो क्लीननेस रखनी है, हाइजेनिक रहना है. They should keep track on their menstrual cycle and prepared for the onset of menstrual. ठीक है. अब यहाँ करें फिजिकल एक्सरसाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट. तो फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है. करें वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. तो आपको जो है वो एयरी इन्वायरमेंट में, जो हेल्दी इन्वायरमेंट उसमें खेलना चाहिए थोड़ा बहुत डेली. ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. गेम्स खेलने चाहिए आपको. अब देखें myths, taboos, do's and don'ts. You have learned here and from chapter 9 the scientific facts related to human reproduction. There are many wrong notions which you should now able to discard as informed adolescents. For example, there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescents experiences. Some of these are given below. You can now argue why these are myths and not facts. देखो पहला मिथ क्या है कि अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. कह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है गर्ल्स का, अगर वो बॉयज की तरफ देखेगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी. एकदम गलत बात है ना. तो अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप उसको बोल सकते हो नहीं गलत बात है. हमने जो है वो आपको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है. द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. तो ये बात अगर आपके घर में होती है तो आप इसको बोल सकते हो कि मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फादर इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. गलत बात है ना. आप जो है वो काम कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी, जो गर्ल्स हैं. अब अगर यू मे कम अक्रॉस मेनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम. दो इसको और पढ़ लेते हैं. करें एडोलेसेंट प्रेगनेंसी. यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ मैरिज कितनी 18 ईयर्स है. 18 ईयर्स से पहले आप शादी नहीं कर सकते, वो लीगल नहीं है फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स जो है वो बॉयज़ के लिए है. दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली. तो वैसे जो कैपेबिलिटी हो जाती है वो 11 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स की, बट उस समय वो फिजिकली एंड मेंटली जो है वो मदरहुड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, माँ बनने के लिए. ठीक है. इसलिए फिजिकली होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों की जान को खतरा हो सकता है. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज health problems in the mother and child. It also curtails employment opportunity for the young woman and many cause mental agony as she is not ready for responsibility of motherhood. तो इतनी छोटी एज में आप जो है वो माँ की जिम्मेदारी जो है वो नहीं दे सकते छोटे बच्चे पे. तो 18 ईयर्स इसीलिए फिक्स किया है कि लीगल जो है आप इससे पहले शादी करेंगे तो आपको जो है वो सजा हो सकती है, आपको जो है वो गवर्नमेंट आपके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है. ठीक है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. चलिए एक्टिविटी 10.6 देख लें. कलेक्ट डेटा ऑन द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन in your class who exercise regularly, who do not exercise regularly. Did you notice any differences in their fitness and health?
प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट ऑन रेगुलर एक्सरसाइज। कहना से नो टू ड्रग्स, आपको ड्रग्स के लिए नो कहना है। आपके घर में अगर कोई ड्रग्स यूज करे तो आप उसको मना कर दें। ड्रग्स का मतलब यहाँ दवाएं भी होगी, आप जो है वो अननेसेसरी दवाओं का यूज ना करें, ठीक है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड which is normal part of growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. ड्रग्स मतलब आप समझ सकते हैं ना, एल्कोहल भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आप एल्कोहल लेंगे तो आप सिगरेट पियेंगे, या आप जो है वो दारू पियेंगे, या फिर कुछ दवाएं लेंगे आप, तो आपको जो है वो क्या होगा, आप जो रिलैक्स रिलीफ मिलेगा आपको। ये सारी बातें गलत हैं। जस्ट से नो अनलेस प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर आपको सलाह ना दे आप उसको ना लें। ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्या बोलते हैं, एडिक्टिव होते हैं। अगर आपने उनको बार बार लेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, और उसके बाद आपकी हेल्थ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब 1-2 साल में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 10-15 साल में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो किडनी है, आपका जो लंग्स हैं, वो सारे खराब हो सकते हैं। दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एड्स के बारे में, विच इज कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस, HIV इसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं दिस वायरस कैन पास ऑन टू द नॉर्मल पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो एड्स है वो किसी सही इन्फेक्टेड पर्सन से किसी सही पर्सन में चला जाता है, ठीक है। कैसे जाएगा, देखो, अगर हम इसकी जो ये क्या है, ये इन्फेक्टेड है। अगर ये इन्फेक्टेड है और इसको डॉक्टर ने सिरिंज लगाई और उसी सिरिंज को इसको लगा दिया तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर के थ्रू हो सकता है, फ्रॉम हर मिल्क। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है। पर्सन इन्फेक्टेड, अगर 2 लोग जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप रख रहे हैं और उसमें से किसी एक को है, तो उस समय आपको जो है, अगर जिसको है उससे जिसको नहीं है उसमें जा सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। अब इसमें जो कीवर्ड्स है, ये मैंने हमेशा बताया कि आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है। तो एप्पल्स कीवर्ड्स लास्ट में आप प्रैक्टिस कर लेगा, और कीवर्ड्स जो है वो आपको यहाँ पर एडम्स एप्पल क्या होता है, एडोसेंस क्या है, एड्रेनलिन क्या है, और आप बैलेंस डाइट क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन्स क्या है, इंसुलिन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, प्यूबर्टी क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या है यहाँ पर, है ना, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, टारगेट साइट क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, थायराइड थायरोक्सिन क्या है, वॉइस बॉक्स क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ये आपको जो है वो इसको पढ़ें, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपको याद है नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो और ये जो है वो आपकी समरी है, इसको ज़रूर करा करें लास्ट में, है ना। तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा, ये तो सब इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और देखो, मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ, लाइन बाई लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए पूरी वीडियोज़ जो है वो लाइन बाई लाइन इसीलिए बना रहा हूँ, और आपको इनका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेंथी ज़रूर है, थोड़ा लेंथी वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको फ़ायदा इसका होगा। एक बार आप ज़रूर पढ़ें इन चीज़ों को, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप दोबारा देख सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर कोई इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों तो ज़रूर उनके साथ देखा करें और उनको शेयर करें, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।